नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दिल्ली का टूर अब बस ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अब हमारी गाड़ी का समय होने वाला है। अभी 9 बजे की गाड़ी है और कुछ समय बाद हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे, अपने पहाड़ की ओर, अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो उससे पहले थोड़ा तैयारी हो रही हैं, खाना बन रहा है और हमारी सारी पैकिंग शैकिंग हो गई है। और ये आप देख रहे हैं कि पीछे बैग ही पैक हो चुके हैं। ये हमारी नैनू आ गई यहाँ पर। ये देखो, नैनू को भी हम साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आ जाती है तो। ये तो ऐसे कह रही कि मैं अपनी दादी के साथ जाऊँगी। नैनू घर को चलती है, गाँव चलोगी नैनू? नैनू गाँव चलेगी। तो तैयारी में है, तो अभी सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी 9 बजे का टाइम देखा है, तो तब तक हम भी तैयारी में हैं और दिल्ली का टूर यहीं पर समाप्त करते हुए हम धीरे धीरे घर को निकलेंगे। और अभी घर ज़्यादा टाइम भी, जितने भी मिलन चौक और जितने भी हमको चौक मिलेंगे जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और जीवन का चौक जहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे कि जीवन के मिलन चौक से हम आपको रूबरू कराएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। क्योंकि सफ़र केवल आना जाना नहीं होता ना, उस सफ़र में कई लोग आते भी हैं, कई लोग जाते भी हैं और कई लोग घर से आ रहे होते हैं, कई लोग घर को जा रहे होते हैं। जैसे भी हम घर को जाएंगे पहाड़ की ओर, तो कुछ लोग ऐसे भी हो रहे होते हैं जो यहाँ की पहुँचने वाले होते हैं और कुछ जैसे लोग हैं वो अभी वापसी कर रहे हैं। तो जैसे जीवन में आता जाता रहता है हर पल, तो वैसे ही इस सफ़र में भी कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं। इसी जीवन के इसी सिद्धांत को, इसी थ्योरी को हम इस पूरे सफ़र में आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दोस्तों, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। राजू भाई की गाड़ी आ गई है। राजू भाई हमको लेने आ गए हैं। जब आए थे तब भी इनकी गाड़ी में आए थे हम थे गाड़ी में, इसमें अभी हम राजू भाई, ये हमारा राजू भाई, कई लोग इनको जानते होंगे। तो आप भी जब भी आएँ इनकी गाड़ी में आए, बहुत विश्वसनीयता के साथ आते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और जब भी आपको अगर आना हो, दिल्ली आना हो, तो इनसे एक बार संपर्क जरूर करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। नैनो, चलो भाई बोल दो। भाई बोल दो। नैनो भाई बोल दो सबको। मायरू बाय बोल दो। बाय बाय बोल दो। बाय नैनो, बाय बाय। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं शिवा ढाबा, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ में। तो आजकल काफ़ी ब्रांडेड हो गया है हर चीज़। तो पहले एक टाइम ऐसा भी था कि हम क्या कहते हैं, बस में आते थे, हमारे बचपन की बात है। उस टाइम पे पहले बसों की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं होती थी और घर से ही काफ़ी सुबह के टाइम आना पड़ता था। और एक सोनी डांट से हमको एक डायरेक्ट बस मिलती थी, अगर मिल गई तो। और अगर वो भी नहीं मिलती थी तो जो छोटी गाड़ियाँ होती थी, ये जो बसेस जो मतलब इंटर कनेक्शन होती थी बीच के लिए, तो उनमें आना पड़ता था रामनगर तक। और रामनगर से फिर अन्य बसों में दिल्ली पहुँचते थे। और दिल्ली उस समय ऐसा लगता था जैसे विदेशी होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए इतनी सुविधाएं तो थी नहीं। तो भाई आप भी कुछ बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि आज की डेट में तो दिल्ली, मतलब दिल्ली से गांव आना या गांव से दिल्ली जाना ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रानीखेत से है सोलाधार जा रहे हैं। मतलब ये मान के चलो कि ऐसा लगता है कि रोज का आना जाना है, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम विदेश में हैं, विदेश जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बस की सर्विस दूरी उतनी है, दूरी उतनी है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन क्या सर्विसेज जो होगी वो काफ़ी आसान होगी। उन्होंने काफ़ी सुविधाजनक बना दी है जो गाड़ियों की सुविधाएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो गाड़ियाँ हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये सारी अपने लोकल की हैं, चाहे वो कहीं से भी जा रही हो, लोकल की हैं। तो अगर हम हमारे कोई बड़ा घर में है या कोई बड़े बुजुर्ग को भी अगर हम भेजते हैं दिल्ली या दिल्ली से घर भेजते हैं, तो उनको हम
बिना किसी भय के या बिना किसी चिंता के उनके साथ भेज सकते हैं, अकेले भी भेज सकते हैं और आसानी से आ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात डोर टू डोर सर्विस है, डोर टू डोर सर्विस है। जबकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि दिल्ली जा रहे हैं तो क्या जो कर रहे होंगे, और उतनी भीड़ होती थी, उस भीड़ में क्या कहते हैं सामान ले जाना हुआ, फिर अगर एक हो गया तो चलता था, अगर पूरी फैमिली जा रही है तो फैमिली बड़ी दिक्कत। जाने से पहले तो बस अगर कहीं लग गई तो पहले एक बैग डालना पड़ता था, भाई ये सीट हमारी है करके, तो इस वजह से व्यवस्था होती थी। लेकिन आज की डेट में जो ये नए समय में कम से कम 20 साल तो हो गई इस परिवर्तन में। अभी आप ये सोचिए कि पहले धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से सीट अरेंज करनी पड़ती थी, उसके बाद सामान रखना पड़ता था, पहले सामान रखना पड़ता था और तब जाके तभी सीट मिलती थी जब सामान रखते थे। वो भी एक समय था। और कई बार तो खड़े जाना पड़ता था हमको, फैमिली को बिठाना पड़ता था, हमको खड़े जाना पड़ता था, खड़े ही जाते थे। लेकिन आज की डेट में जो भी हो यातायात और परिवहन में काफी सुगमता है। और आज की डेट में उत्तराखंड, दिल्ली कहीं भी जाओ आपको किसी बात की समस्या नहीं है, इजीली पहुंच सकते हैं। हो सकता है यही तुम्हारा ये कहते हैं कि समय के साथ साथ नई क्रांति हुई है, परिवहन में भी हुई है, IT में भी हुई है, कंप्यूटर्स में जितने भी हैं, मतलब आज की डेट में बहुत चीज़ में क्रांति हुई। लेकिन हमारे घर से यहाँ तक जो जोड़ने में जो सबसे ज़्यादा जो परिवहन ने बहुत अच्छा कर रखा है, और यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हमारे घरों के वो बहुत मतलब बहुत शांति और बहुत मतलब एक सेफ फील के साथ हमारे जो वो यात्री होते हैं उनको ले जाते हैं। स्पेशली जो बुजुर्गों को लाना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, उनको ले जाना काफ़ी आसान हो गया। मतलब कोई अगर जैसे कोई हमको पता है कि आजकल दिल्ली में सभी लोग जी सब नौकरी पेशा लोग हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता। मान लो कभी हम अकेले भी अपने माँ बाप को घर भेज सकते हैं। हम इन जो हमारे लोकल के भाई लोग हैं ड्राइवर, ये इनके हम आसानी से उनके साथ आप भेज सकते हैं। बिल्कुल। और उनको आपको भेजने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है, तो थोड़ा विश्वास भी रहता है। तो एक समय में गजरौला तो ऐसा लगता था जैसे कि ये होगा दुबई। तो गजरौला कहते थे कि गजरौला खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, ये खाएंगे। लेकिन आज की डेट में शिवा ढाबा चली है। जो शिवा ढाबा ब्रांच है, इन्होंने अलग अलग अपने ब्रांचेस खोले हैं। यहाँ भी ये शिवा ढाबा तो अभी गढ़मुक्तेश्वर में है। हाँ, गढ़मुक्तेश्वर में है, लेकिन गजरौला ही हुआ ये भी। हाँ, ये भी गजरौला एरिया में हुआ। और लेकिन ऐसे कई शिवा ढाबा के पास अगर आप दिल्ली से घर की तरफ आते हैं, उत्तराखंड की तरफ आते हैं, तो आपको ये बाबूगढ़ और गढ़मुक्तेश्वर, इधर गजरौला, जितने भी एरिया में आपको कई सारे शिवा ढाबा मिल जाएंगे, जहाँ पर जो हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं, वो सभी पहाड़ी क्या हो कहीं कभी हो वो यहाँ आते हैं और अपना स्टे करते हैं, और नाश्ता पानी जो भी है वो यहाँ करते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। और अगर ये जो चाहे ये शिवा ढाबा हो या ऐसे ही कई जो जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, ठहरती हैं, जाती हैं, एक टाइप से ये तुम्हारे जीवन के मिलन चौकी हैं, जहाँ पर कई अनजान लोग मिलते हैं और कई पिछड़े लोग मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे शिवा ढाबा हो, चाहे इस टाइप के जितने भी ढाबे बने हैं, ये महंगे जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी बहुत है, सुविधाएं हैं। और क्या, और लेकिन महंगा जरूर है, लेकिन हाँ सेफ्टी है। गाड़ी यहाँ पे चोरी नहीं हो सकती, खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे जो है सुलभ शौचालय बने हुए हैं। और ये मैं इनको समझता हूँ ना कि क्योंकि यहाँ पर केवल रानीखेत की बसें नहीं है, अल्मोड़ा की हैं, बागेश्वर की हैं, कहीं गढ़वाल से भी आती हैं। तो अलग अलग जगह के उत्तराखंड हो, अलग अलग जगह के लोग यहाँ मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई पुराने मित्र आपको ऐसी जगह पर मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जो जिनसे आपने स्कूल टाइम मिले हों या कॉलेज टाइम मिले हों या कहीं आप जॉब करते हों, और अचानक आपकी भीड़ क्योंकि आजकल इस व्यस्तता वाले टाइम में थोड़ा समय निकालना टफ हो जाता है। लेकिन जब ऐसे समय जहाँ एक मिलन चौक होते हैं, जहाँ ये मतलब ट्रांजेक्शन वाले समय होते हैं, ये जगह होती है, वहाँ पर हमको ऐसे अपने पुराने यादें ताज़ा करने का भी मौका मिलता है और नए पुराने दोस्त मिलते हैं और कई बार नए भी मिल जाते हैं। कई गाड़ी वाले भी हमारे मित्र ही होते हैं। और गाड़ी वाले भी मित्र होते हैं। जैसे कि आज हम राजू भाई के साथ आए हैं, ये भी हमारे बचपन के मित्र हैं, सहपाठी है। तो ये सब जो ये जो इसलिए कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, और अभी जो हम कर रहे हैं ये भी यात्रा है। तो इस यात्रा में कई लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ते भी, कई लोग मिलते भी हैं, और यही तुम्हारे जीवन का अर्थ है, यही जीवन का सार है। और अभी हम आपको राजू भाई से मिलाएंगे थोड़ी देर में, और फिर हम जब थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं राजू भाई या खाना खाते हैं, और उसके बाद से फिर हम अपनी यात्रा में निकलेंगे अपने घर पहाड़ की ओर। फिर मिलते हैं।
दोस्तों अभी हम शिवा ढाबा गढ़मुक्तेश्वर में डिनर के लिए रुके हुए हैं। तो अभी तो यहाँ इतनी भीड़ है नहीं, गाड़ियाँ भी कमी लगी हैं, लेकिन शिवा ढाबा चाहे यहाँ हो चाहे गजरौला के किसी भी स्टेशन पे हो, सभी में बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। और आप देख सकते हैं सामने मेन रोड है, हाईवे है, और ये हाईवे के जस्ट बगल में ही होते हैं आज के शिवा ढाबा जितने भी हैं, जहाँ पर सभी लोग चाहे यात्री हों, ड्राइवर्स हों, सभी लंच डिनर नाश्ता सभी करते हैं। और वॉशरूम जाना हो किसी को, वो इन जगह पर रुक के अपना कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर स्टे किए हमने, और अभी यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर जैसी राजू भाई जो हमारे आज के ड्राइवर हैं उनको लेके जाएंगे, और इन्हीं के साथ ही हम आए भी थे। वो अभी डिनर कर रहे हैं, और जैसे ही वो डिनर करते हैं तो हम फिर निकल पड़ेंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर। तब तक टेक केयर, बाय बाय। आगे हमारे राजू भाई जिनका हम इंतजार कर रहे थे। राजू भाई डिनर करने गए थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि राजू भाई वहाँ मालिक से क्या कहते हैं ये डील करने गए थे, शिवा ढाबा कितने में बेचोगे, मैं इसको खरीदने वाला हूँ। क्योंकि डिनर के साथ साथ राजू भाई ने वहाँ बहुत सारी बातें कर ली। राजू भाई क्या करने गए थे, तो उनको डील पक्की होगी? नहीं, अभी नहीं हुई है। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ चाबी लेकर तो नहीं आने वाले हो। मैं ये सोच रहा था यार बहुत देर हो गई, अब तो आए नहीं, तो अभी वो डील पक्की नहीं हुई है, अगली बार में होगा। अगली बार में तो दोस्तों अगली बार का डील पक्की होती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। और बाकी ये हमारे राजू भाई हैं, अगर आपको जब भी आना हो, हमने मेरे इससे पहले आपको बताया है कि हमारे जो पहाड़ के जितने भाई लोग हैं वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं और बहुत अच्छी सेवाएं भी देते हैं। और पहाड़ के जो बुजुर्ग लोग हैं और जो जवान लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। तो अगर आपको जब भी आना हो, ये हमारे राजू भाई हैं, इनसे आप संपर्क करिएगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप कहीं भी हो, आना हो आपको, अगर रानीखेत से और सोलाधार से या भद्रौल खान तक कहीं से भी आना हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनकी सेवा ले सकते हैं। और तो वैसे भी पहाड़ में पहाड़ का ड्राइवर ही लाए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तो सुरक्षित तरीके से वही ले जा सकता है, क्योंकि पहाड़ में ड्राइविंग इतनी आसान नहीं है। और बाकी हम मिलते हैं आपको रामनगर में, वहाँ फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम रामनगर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ थोड़ा चाय पानी के लिए रुकेंगे, मैंने इसको लाल वाली वो दी थी, और उसके बाद से थोड़ा आगे मोहन पे गेट लगता है, 4 बजे खुलता है। उसके बाद फिर निकलेंगे। अब इसके आगे फिर कहाँ रुकना है हमने? अब हम सीधे भद्रौल खान रुकेंगे। भद्रौल खान रुकेंगे या मोहन रुकेंगे? मोहन तो तब तक खुल जाएगा। हाँ खुल जाएगा ना। हम मतलब यहीं रुकेंगे या सीधे वहीं रुकेंगे? अब हम सीधे भद्रौल खान रुकेंगे। अच्छा, भद्रौल खान रुकेंगे। अब मतलब यहाँ मोहन गेट खुल जाएगा तब तक। हाँ, ये क्योंकि मोहन गेट कुछ मतलब सुरक्षा कारणों से या फिर ये लेन मेरे ख्याल से सिंगल है, उस वजह से 4 बजे तक बंद रहता है। हाँ, और उसके बाद ही खुलता है। तो अभी मेरे ख्याल से 3 सवा 3 हीरो है, तब तक हम मोहन पहुँच जाएंगे। और तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे, तो तब तक जब मोहन निकलते हैं तो 4 बज जाएगा। हाँ, 4 बज जाएगा। तो उसके बाद हम सीधे आपको मिलेंगे भद्रौल खान। और फिलहाल अभी हम रुके हैं, और कुछ देर बाद फिर चलते हैं, निकल जाएंगे हम यहाँ से भी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से नए दिन, नई सुबह और नई जगह में फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज सुबह हम 6 बजे भद्रौल खान पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह जल्दी आ गए थे तो नींद आ रही थी, तो हम आते ही सीधे सो गए थे और 9 बजे उठे। और उसके बाद हम आपको नहीं बता पाए कि हम पहुंच गए हैं। तो फाइनल ब्लॉग मतलब दिया जा रहा है, और क्योंकि सुबह जल्दी आ गए थे तो बात नहीं हो पाई। तो यहाँ का मौसम और दिल्ली के मौसम में बहुत अंतर है। दिल्ली के मौसम में वहाँ तो पंखे चल रहे थे, और यहाँ देखा तो यहाँ ठंडा बहुत है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने जैकेट पहन ली है। अभी यहाँ सुबह शाम तो ठंडा वैसी ही होगी। वैसे भी आज थोड़ा मौसम और दिनों की वजह से ठंडा भी है, क्योंकि धूप नहीं आई है, बादल हो रहे हैं। और हमारे पहाड़ में तो कब मौसम बदल जाए कोई पता नहीं चलता है।
तो इस वजह से ठंडा ज़्यादा है, तो हमने वो टोपी तो नहीं पहनी है लेकिन जैकेट डाल ली है। और अब धीरे धीरे ठंड का मौसम आ ही रहा है, और पहाड़ों में तो ठंड वैसे भी होती है। तो आज यहाँ हम पहुँच चुके हैं और इस ब्लॉग का फाइनल टच हम यहाँ दे रहे हैं। बाकी ही अभी कुछ दिल्ली की कुछ यादें और हम आपको 1-2 ब्लॉग में और दिखाएंगे। और बाकी इस ब्लॉग पे यहीं तक, और फिर मिलते हैं आपको हम ब्रेक के बाद। और तब तक टेक केयर, थैंक यू।